नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील निर्माण की होगी विशेष जांच। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने नेताओं को दी हिदायत का अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। वन विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम रहे मौजूद। प्रमुख वन संरक्षक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव 2020 को लेकर भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने किया नामांकन। पार्टी कार्यालय में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। हैरी सेवाओं पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख। जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतें, ब्लैक टिकटिंग और वोटिंग की शिकायतें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से। उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक युवा चेहरा है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 3 दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। देवेंद्र यादव के उत्तराखंड दौरे पर आने से कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की माने तो उत्तराखंड में कांग्रेस अब मजबूत होगी, जिसको लेकर के प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार के कामकाज ऐसे हैं, अब लोग खुद ही चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाए। प्रीतम सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फोन स्विच ऑफ है। इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री का फोन स्विच ऑफ नहीं बल्कि सरकार ही स्विच ऑफ है। इसलिए लोगों का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। और आज का जो ये दौरा है, ये 3 दिवसीय दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान हमारी ये कोशिश है कि हम अपने परिवार में बैठकर चर्चा करें, सलाह मशवरा करें, हम कहाँ पर कोई कमियां हैं, किसको दूर किया जा सकता है और आने वाले समय में किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस संबंध में आज की ये मीटिंग से हमने रखी है। राजनीतिक लोग बैठते हैं तो संवाद स्थापित होते हैं और बात हुई कि भाई किस तरीके से हम प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में राज्य में कांग्रेस का परचम लहराए। कैसा नाराजगी? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो कदापि आपको लगता है कि हम में अंतर्विरोध है, कोई अंतर्विरोध नहीं है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन मुख्यालय में किया। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक जयराज सिंह समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक अच्छी पहल है और इसका फायदा राज्य की जनता को मिलेगा। तेजी से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिस, पहले सचिवालय हमारा फुली ई ऑफिस हो जाए, क्योंकि सचिवालय एक तरह से हृदय होता है किसी भी राज्य का। तो वहाँ से जब स्वच्छ रक्त बहेगा तो निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता आएगी और पारदर्शिता की दिशा में आज जो वन विभाग के ऑफिसेज हैं। देहरादून के उत्तराखंड वन विभाग में ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करी। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षक जयराज सिंह सहित कई विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।
आपको बताते चले कि अब से वन विभाग में सभी कार्य ऑनलाइन हो जाएंगे। तो वहीं विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत होने से विभाग में किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा, इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने प्रमुख वन संरक्षक जयराज सिंह से खास बातचीत करी है। देहरादून में उत्तराखंड वन विभाग के ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक जयराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा यही है, आज ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं इसका? देखिए, मेरा ये दृढ़ मत है कि हमें अपने प्रशासनिक तंत्र से भ्रष्टाचार को हटाना है, और भ्रष्टाचार हटेगा तभी गुड गवर्नेंस आएगी। आज एक आम आदमी के लिए क्या दिक्कतें हैं, इसको समझने के लिए आप आम आदमी की तरह जरा जाइए, तो आपको पता लगेगा कि कितनी उसकी मुसीबतें हैं। तो हम अगर चाहें कि गवर्नेंस गुड हो, गुड गवर्नेंस सुशासन हो, हम चाहें कि साहब जो है हमारी जो है ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता सरकार के कामों में आए, तो उसका एकमात्र जो है समाधान दिखता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसके अंतर्गत हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। फाइलों से ह्यूमन इंटरफेस को कम से कम किया जाए, हर जगह ह्यूमन इंटरफेस को मिनिमाइज किया जाए, तो करप्शन कम होने लगता है। तो ये जो एक आज पहल हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हमारे थोड़े से ऑफिसेस को कनेक्ट कर दिया गया ई गवर्नेंस से, इससे क्या होगा कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली होगी। एक आम आदमी भी देख सकेगा कि साहब मैंने अगर कोई प्रार्थना पत्र लगाया था तो मेरी एप्लीकेशन अब किस लेवल पे फंसी हुई है, और जिस लेवल पे वो एप्लीकेशन होगी उस अफसर पे भी एक दबाव ये होगा कि भाई जल्दी निस्तारित करिए, नहीं तो उसका रिकॉर्ड खराब हो रहा है उसमें, ठीक है ना। और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी। और मैं तो कहूँगा कि RTI के आने से बहुत फ़र्क पड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के आने से जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई। पर ये अनदर शॉट इन दी आर्म जिसको हम कहेंगे, ये जो ई गवर्नेंस होने जा रहा है, तो ये सुशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है, और डेफिनेटली इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। गवर्नेंस इंप्रूव होगी, गुड गवर्नेंस होगी, ऐसा मेरा मानना है। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रमुख वन संरक्षण जयराज जी, जिनका कहना है कि विभाग के अंदर ई ऑफिस कार्य प्रणाली आने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से कम होगा। कैमरामैन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज बीजेपी के उम्मीदवार नरेश बंसल ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन किया है। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। मैं नरेश बंसल जो राज्यसभा में तो आज नॉमिनेशन किया है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारी पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री, सब ने जो मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से इन सबका आभारी हूँ। नरेश बंसल जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। बीच के कालखंड में क्योंकि उनका परिवार एक बहुत गरीब परिवार था, आप लोगों को उसकी पृष्ठभूमि शायद मालूम नहीं होगी। अखबार की थैलियाँ बना करके और इन्होंने परिवार को चलाया है। बाद में वो बैंक में गए और बैंक से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के और राजनीति में प्रवेश किया। लंबे समय तक उन्होंने संगठन महामंत्री के नाते काम किया है, और मैं कह सकता हूं कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने नौगांव, पौंटी,
गजोली राजखड़ी सरनोल मोटर मार्ग पर 1,43,81,000 की लागत से होने वाले 9 किलोमीटर डमरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक को डमरीकरण कार्य में निम्न गुणवत्ता की शिकायत पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। निम्न गुणवत्ता की शिकायत पर यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग बड़कोट के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए गुणवत्ता में सुधार कर कार्य करने के निर्देश दिए। दरअसल उक्त मोटर मार्ग पर विधायक के शुभारंभ करने से पहले ही विभाग द्वारा डमरीकरण का कार्य कराया गया, जो कि शुरुआत से ही उखड़ने लगा था। इस मामले में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक से शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन हम लोग विधायक जी का विरोध तो नहीं करते, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि यहाँ वास्तव में खराब करनी है। क्योंकि विभाग का पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए, क्षेत्र के लिए। हम चाहते हैं कि विभाग करे और अच्छी तरह से करे। यदि विभाग अच्छी तरह से करेगा हम उनके साथ रहेंगे खड़े। बड़ी मेहनत से काफ़ी सालों बाद जो है ये पौंटी राजगढ़ी मोटर मार्ग के प्रथम चरण 10 किलोमीटर के लिए डामरीकरण स्वीकृत हुआ है। 1,45,00,000 का हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने पे मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं पब्लिक की, और यहाँ पे विभागीय अधिकारी भी आए हैं। मैंने उनको स्पष्ट रूप से ये निर्देशित कर दिया है कि कार्य जो है गुणवत्ता का होना चाहिए, और 15-20 दिन बाद फिर से मैं आऊँगा, फिर जो है यहाँ पे लोगों की शिकायत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से डोईवाला पहुंचने पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ तमाम विधायक और प्रदेश के अलग अलग जिलों के तमाम कार्यकर्ता भी प्रभारी के काफिले के साथ थे। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता और भीड़ को देखकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उत्साहित दिखे। पूरी रिपोर्ट देखिए। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के आने से कांग्रेसियों में दिखा जोश। देवेंद्र यादव के आगमन पर जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी दिखे उत्साहित। कांग्रेस की एकजुटता देख प्रदेश प्रभारी भी गदगद। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करना सबसे जरूरी है, क्योंकि 2022 चुनाव को लेकर अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसको लेकर प्रदेश सचिव सागर मनवालो ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में युवा प्रदेश प्रभारी के आते ही जोश भर दिया है। इसलिए 2022 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को कांग्रेस के लोग चुनाव में भाजपा के खिलाफ ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से कांग्रेस में एक ताकत का काम किया है। देवेंद्र यादव जी हमारे युवा साथी हैं, राजेश धर्माणी जी जो सह प्रभारी है, और एक ऐसे व्यक्ति को प्रभार दिया गया है जिनके कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी है और जो दिल्ली में भी अपने क्षेत्र में कारपोरेशन में चुनाव जिता के लाए। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकजुटता का परिचय देकर जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया और कहा कि 2022 के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हमारे आज प्रभारी प्रथम बार उत्तराखंड की देवभूमि में आए हैं। हम उनका स्वागत के लिए आज जिस तरह से कांग्रेस के लोग आए हैं, इससे आपको साफ प्रतीत होगा कि अब आने वाला टाइम बीजेपी का उत्तराखंड से जाने का टाइम। उत्तराखंड का प्रभारी बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे देवेंद्र यादव ने कहा, परिवार से मिलने आए हैं, परिवार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश और उत्साह देखा गया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विश्वास रंग ला सकता है, क्योंकि कई खेमों में बची कांग्रेस आज प्रदेश प्रभारी के आने से एकजुट भी दिखी। अब देखना होगा कि प्रदेश प्रभारी विधायक और कांग्रेस संगठन को किस तरह से अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव के लिए यह सारी कड़ी मशक्कत कांग्रेस का हाई कमान कर रहा है। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेली सेवाओं की ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। प्रशासन की ओर से हेली सेवाओं की उड़ानों पर पैनी नजर रखने को लेकर तीसरी आंख की मदद ली जा रही है, जिसमें धाम में उड़ रही कंपनियों की शटल सेवाओं की रिकॉर्डिंग की जा सके। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के साथ आगामी यात्रा के लिए भी हेली कंपनी को बैन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हेली सेवाओं पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख। जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतें, ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायतें। गड़बड़ी मिलने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द। आगामी सीजन के लिए हेली कंपनी पर लगेगा बैन। केदार घाटी से केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवाएं संचालित होती हैं। केदारनाथ आपदा से पहले ये सेवाएं कम थी, मगर आपदा के बाद 9 से 10 सेवाएं हर वर्ष यहां आकर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में जहां तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है, वहीं ब्लैक टिकटिंग और धोखेधड़ी के मामले में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और तीसरी आंख की मदद से इन पर नजर रखी जाएगी। केदारनाथ में 9 अक्टूबर से 8 हेली कंपनियां संचालित हो रही हैं, जबकि एक हेली सेवा कंपनी ने कुछ दिन पहले ही सेवाएं देना शुरू किया है। केदार घाटी से धाम के लिए 4 धाम, गुप्त काशी में एरो, गुप्त काशी से आर्यन, मैखंडा से पिनेकल, फाटा से पवन हंस, चिप्सन एविएशन से धुम्बी, बड़ासू से क्रिस्टल, शारसी से हिमालयन व सोनप्रयाग से एरो एयरक्राफ्ट सेवाएं दे रहे हैं। इनमें एरो एयरक्राफ्ट गुप्त काशी व सोनप्रयाग 2 जगहों में सेवा दे रहे हैं। हेली सेवाओं से महज 17 दिनों में 15,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ हेली कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर की शटल की सही जानकारी न देने की सूचना भी प्रशासन को मिली है, जिसे देखते हुए केदारनाथ में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि धाम के लिए उड़ाने भर रहे प्रत्येक हेलीकॉप्टर पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। साथ ही उनकी एक शटल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल प्रभाव से संबंधित हेली कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आगामी यात्रा सीजन के लिए भी बैन कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। विकास नगर के हरबटपुर नगर पालिका में पीट बाजार और दशहरा मेला के नाम पर हुई सरकारी धन की बंदरबाट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर के आज विकास नगर में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान आप नेता ने हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग करते हुए
संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करी। आपको बताते चले कि नगर पालिका हरबटपुर में बीते वर्ष फीड बाजार के लिए भूमि आवंटन को लेकर के मनमाने ढंग से महज कोटेशन के आधार पर 2,85,000 आवंटित किए गए। तो वहीं नियम विरुद्ध दशहरा मेला के नाम पर ही 51,000 रुपए का चंदा दिया गया था। विकास नगर में कार्य कर रही हैं आप यहाँ प्रभारी दे रही हैं। क्षेत्र के निवासियों की राशन कार्ड व प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से मिला। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बिशन दत्त जोशी खंड विकास अधिकारी को इन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में अनेकों परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। इस कारण से इन परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को अतिशीघ्र उनकी पात्रता के अनुसार APL, BPL अथवा अंत्योदय योजना के राशन कार्ड देने की बात कही गई। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को अतिशीघ्र आवास दिए जाने की बात कही गई। ज्ञापन में अंत में अतिशीघ्र कार्रवाई न करने पर तीव्र आंदोलनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल आज खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी जी से मिला है। हमने पिछले दिनों जो पूरी नानकपत्ता विधानसभा के अनेकों ग्रामों में जो भ्रमण किया था, उस दौरान जो है हमारे आगे कई तरीके की समस्याएं आई थी सामने। उन समस्याओं को लेकर आज हम खंड विकास अधिकारी जी से मिले हैं। हमारे नानकपत्ता विधानसभा में बहुत सारी परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से जो है विधानसभा के कई विभिन्न ग्रामों में रह रहे हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं। तो ऐसे परिवारों के अतिशीघ्र राशन कार्ड बनाए जाने की बात हमने BDO साहब से कही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते, उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर। सड़कों का चल रहा है चौड़ीकरण का कार्य। चार धाम ऑल वेदर सड़क निर्माण का कार्य भी जारी है। सड़कों के किनारे मलबा डाल रही निर्माण कंपनी। काश्तकारों को भी उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें। सड़कों का चल रहा है चौड़ीकरण का कार्य। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश में हो सकता है बड़कोट को एक बड़ा नुकसान। वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है निर्माण कंपनी। यमुना नदी में डाला जा रहा है सड़क का मलबा। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यमुना नदी में जो सड़क का मलबा है वो डाला जा रहा है। चार धाम ऑल वेदर सड़क निर्माण का कार्य भी जारी है। सड़कों के किनारे मलबा डाल रही है निर्माण कंपनी। काश्तकारों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सड़कों का चल रहा है चौड़ीकरण का कार्य। बारिश में हो सकता है बड़कोट को एक बड़ा नुकसान। आपको बताते चले, वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है निर्माण कंपनी। यमुना नदी में डाला जा रहा है सड़क का मलबा। आ रहे हैं या मिट्टी आ रहे हैं, डंपिंग करवा रहे हैं, नदी के किनारे कर रहे हैं। ये लास्ट में अगर नदी आएगी तो ये सारी बस्ती को ले डूबेगा और इससे भारी नुकसान होगा। यमुनोत्री धाम में ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। एक तरफ से विकास हो रहा है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ से जो मिट्टी है वो नदी के किनारे किनारे में लोगों के खेत के बाढ़ में रोड जैसी जगह डांग लगाए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया।